Hey yo, let's go. Sorry on the track. इस बाइक पे करेगा भारत, 10 पे करेगा भारत. इस बाइक पे करेगा भारत, 10 पे करेगा भारत. इस बाइक पे करेगा भारत, राइट ब्रो. 10 पे करेगा भारत, राइट ब्रो. इस बाइक पे करेगा भारत, राइट ब्रो. 10 पे करेगा भारत. किसी भी कंपनी के लिए कस्टमर सर्विस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है, चाहे वो कंपनी किसी की भी हो. बट आज हम जिस कंपनी में आए हैं उसका नाम है टैंगरी, जो अपने कस्टमर सर्विस के लिए जानी जाती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जानी जाती है. तो आज मैं लेके आया हूँ टैंगरी के इलेक्ट्रिक स्कूटर, और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि टैंगरी का इलेक्ट्रिक स्कूटर आखिर बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर क्यों है. क्योंकि इनके स्कूटर, इनकी रेंज, इनके कस्टमर सर्विस, इनकी फैसिलिटीज, इनकी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको काफ़ी ज़्यादा मार्केट से अलग करते हैं. आज मेरे साथ है कंपनी के ऑनर मिस्टर अर्पण जी. हाय मिस्टर अर्पण. हाय नितिन, हाउ आर यू? गुड. तो आज मैं देख रहा हूँ कुछ नई रेंज आपकी स्कूटर्स की आई है, तो आज कुछ इसके बारे में बताएंगे. बट इसके बारे में बताने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों से सुना है कि आपकी कस्टमर सर्विस काफ़ी अच्छी है, और मेरे को पास काफ़ी कमेंट भी आते हैं कि आपकी कस्टमर सर्विस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. इवन आपने लोन की फैसिलिटी भी आपने अब करा दी है. वो क्या क्या चीज़ है जो आपको आज की मार्केट से बिल्कुल अलग कर देती है? नितिन, सबसे पहले क्या है कि ये इंडस्ट्री एक इवॉल्विंग इंडस्ट्री है, एक एक्साइटिंग इंडस्ट्री है. लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं इस इंडस्ट्री को लेकर, बट काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स और क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजी नहीं है. तो उससे रिलेटेड क्या है, कन्फ्यूजन्स भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं, प्लस उसके साथ साथ जो मेजर प्रॉब्लम है, अभी कितने में किलोमीटर्स में कितना चलेगा, कस्टमर्स को जो कमिटमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग जो कस्टमर जब चलता है रोड पे, तो कई बार ऐसा होता है कि वो उसकी बैटरी की उसको आइडिया नहीं होता और उसका चलते चलते उसका ड्रेन आउट हो जाती है बैटरी. तो उस चलते सर्विस जो है किसी भी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर के लिए बैकबोन होती है. तो व्हाट वी हैव डन इज फ्रॉम दिस सर्विस पॉइंट, जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इन टैंगरी व्हाट वी हैव डन इज कि कंज्यूमर को हम लोगों ने 1499 की एक हम लोगों ने सर्विस असिस्ट की है, जो उसके साल के अंदर सर्विस के अंदर कस्टमर कहीं पे भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंसता है तो उसको जो है टो करके उसकी व्हीकल को घर तक लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नंबर 1. नंबर 2 फैसिलिटी में क्या है, इन केस अगर कुछ मिसहैप हो जाता है या कोई एक्सीडेंटल हो जाता है तो उसके साथ एम्बुलेंस की सर्विस भी है. प्लस अगेन जो व्हीकल है वो टो करके स्टेशन पे जो है उसके नियरेस्ट स्टेशन पे उसको ड्रॉप ऑफ हो जाएगा. तीसरा क्या है कि उसका इंश्योर्ड फैक्टर जो है, अब सेकंड आता है कि इंश्योरेंस. तो इसके अंदर क्या है कि बहुत सारी इलेक्ट्रिक कंपनीज जो हैं, लेकिन अभी जो है हम लोगों ने व्हाट वी हैव डन इज कि हमने एक रिनाउंड इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाइप किया. टैंगरी के जितने भी मॉडल्स हैं वो सब इंश्योर्ड हैं, क्योंकि एक कस्टमर जब ये हैवी टिकट साइज प्रोडक्ट खरीदता है तो उसका पीस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है. तो ये पीस ऑफ माइंड का प्रोडक्ट है, और उसके करते हुए हम लोगों ने सारी फैसिलिटीज़ दी हैं, चाहे उसकी सर्विस से रिलेटेड हो, उसका कंफर्ट फैक्टर हो, उसको टोल फ्री नंबर दे दिया. वो टोल फ्री नंबर पे जब कस्टमर पे कॉल करेगा, हम लोगों ने डेडिकेटेड कॉल सेंटर बनाया हुआ है. उस कॉल सेंटर में क्या है कि अगर 2 बार कंटिन्यूस कस्टमर कॉल करता है और रिंग नहीं उठता तो तीसरे पॉइंट पे वो कॉल सीधा डायरेक्टली मेरे पे रूट हो जाता है. राइट, काफ़ी अच्छी बात है सर. गाइस, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि अगर आपकी लाइन क्यू में आपका कॉल आंसर नहीं हुआ तो आप डायरेक्टली आपका जो थर्ड कॉल है वो थर्ड कॉल इनके पास आ जाता है. बीइंग ए कंपनी ऑनर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिले, क्योंकि मैं जानता हूं कोई भी ईवी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उनके काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं. और जिस तरीके से अभी काफी ज्यादा गाड़ियों में आग लगी थी, तो इस गाड़ी में ऐसा कोई भी सीन नहीं है. इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे. तो सर इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? ओके, सो नितिन, सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, अगर आप देखोगे कि ना ये गाड़ियाँ जितनी भी हैं सारी रोड पे चलती हैं, और इंडियन टेम्परेचर जो है वो 50-55 डिग्री तक चलता ही है. प्लस जब गाड़ी ड्राइव होती है तो 15-20 डिग्री का टेम्परेचर अपसाइड जाता है. इन अ वर्सा चाइना के अंदर जो है जो लिथियम आयन टेक्नोलॉजी है वो चाइनीज टेक्नोलॉजी है बैटरी की, और उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि वो टेक्नोलॉजी जो है वहाँ पर टेम्परेचर जो है 40-42 से ऊपर नहीं जाता चाइना में, तो उसके चलते वहाँ पर वो एक्सेप्टेड है. बट इंडियन रोड्स के हिसाब से जैसे ही लिथियम आयन जो है वो हाई में टेम्परेचर पर जाती है 50-55 डिग्री, तो उसमें क्या है कि उसका जो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं. बट वो डिफ्यूज़ हो जाती तो कोई फैक्टर नहीं था, लेकिन उसके साथ लिथियम आयन का नेचर ऐसा है, वो केमिकल नेचर ऐसा है कि वो ब्लास्ट होती है और वो बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड करती है, विच मेक्स इट हाईली डेंजरस. अभी मैं आई वुड नॉट नेम दी ब्रांड्स, बट व्यूअर्स भी और आपको भी पता है कि सारी ब्रांड्स के अंदर जो जितने भी हैं जिन्होंने किया है, उन्होंने इनफैक्ट काफ़ी ब्रांड्स को, अब तो गवर्नमेंट की कल एक नॉर्म भी आई है कि जितने भी ईवी मैन्युफैक्चरर्स हैं, अगर उनकी कोई भी गाड़ी के अंदर एक भी गाड़ी के अंदर ब्लास्टिंग या कुछ भी ऐसा केस आया है तो दे हैव टू रिकॉल ऑल दी
मार्केट में सोल्ड आउट मटेरियल जो उनको सब कुछ रिकॉल करना ही पड़ेगा, अदरवाइज गवर्नमेंट विल हैव अ हैवी इम्पैनलमेंट ऑन द ड्यूटी। उसके साथ साथ क्या है कि जो हम लोग जो दे रहे हैं इसके अंदर, अगर आप देखोगे कि 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर में चाहे वो ऑल्टो हो, चाहे वो क्रेटा टाइप गाड़ियाँ हो, चाहे होंडा सिटी हो, चाहे BM हो या मर्सिडीज़ हो या रोल्स रॉयस हो, सब में लेड एसिड जो बैटरी डलती है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर बैटरी और सेफ बैटरी है। और आप समझना वो सारे दिन जो 4 व्हीलर कार्स हैं वो सारा दिन रोड पे ही रहती हैं इतने हैवी टेम्परेचर में, उसके बाद भी आज तक आपने और मैंने कभी केस नहीं सुना कि उसके अंदर ब्लास्टिंग हुई हो, राइट। सो बेसिक वर्जन के अंदर हम लोग जो है इसके अंदर जो दे रहे हैं, हम लोग लेड एसिड दे रहे हैं जो प्रीमियम लेड एसिड वर्जन जेल का है, जो इसको इसकी गाड़ी के लिए एफिशिएंट बनाता है। इसमें आउटपुट जो है वो अप टू 60-65 किलोमीटर की ड्राइव देता है। इसमें भी लेड एसिड के अंदर भी बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, मार्केट में बहुत चीप क्वालिटी के दे रहे हैं, जिसके कारण कस्टमर सफर करता है। बट व्हाट वी आर यूजिंग इज एट अ कॉस्ट, कस्टमर को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े। कस्टमर का जो 2-3 हज़ार रुपये 4 हज़ार रुपये मैटर नहीं होता, इसमें सेफ्टी और उसकी सिक्योरिटी जो है वो सबसे बड़ा कंसर्न है। तो एट टैनगरी हम लोग उसको इंश्योर करते हैं कि हमारे कोई भी व्हीकल हो वो 1 से मल्टीप्लाई होकर 4 लेके जाए, लेकिन एक में उसको मतलब जो भी प्रॉब्लम सर्विसेज है वो ऑलरेडी वी एंटरटेन। हम कभी भी उसको ऐसा नहीं देना कि हम लोगों ने सिर्फ उसको प्रोडक्ट दे दिया। ओके फाइन। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लेड एसिड बैटरी भी यूज करी जा रही है, जो कि बेसिक जो गाड़ियां हैं उनमें यूज करी जा रही है, वो भी एक जेल बैटरी है जो कि लेड एसिड बैटरीज में एक प्रीमियम क्लास में आती है, राइट। ओके। इसके बाद मैंने आपके EMI का भी ऑप्शन सुना है, तो जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। मेरे काफी सारे व्यूअर्स को भी क्वेश्चन आए थे आपके EMI के ऑप्शंस के बारे में, आप कुछ मेरे को नितिन, इंडिया के अंदर ना ये हैवी टिकट प्रोडक्ट है, राइट। और नॉट ओनली इंडिया बट हर जगह पे हैवी EMI जो हैवी प्रोडक्ट होता है, टिकट साइज प्रोडक्ट होता है, उसको EMI ऑप्शन में अवेल कराने के लिए एज अ ब्रांड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब कुछ समझ आ रहा है कस्टमर को। आज कस्टमर को पेन पता है कि भाई पेट्रोल से उनके बहुत सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो इम्पैक्ट होते हैं, एंड इट इज़ वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट। तो उस हिसाब से क्या है कि सबसे ज़्यादा पॉकेट हिट होता है उसका, तो उसको मध्य रखते हुए हम लोगों ने क्या किया है कि इसके अंदर जो मेजर 8 बैंक्स हैं, 7 to 8 बैंक्स हैं, वो बैंक्स के साथ हम लोगों ने EMI ऑप्शन टाई अप किया है। कंज्यूमर को अपना कार्ड डालना है और कार्ड डाल के वो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। एंड देयर आर मोस्ट ऑफ द केसेस कि जिसमें कस्टमर को 0 डाउन पेमेंट पे भी मिल जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको 0 डाउन पेमेंट तक में गाड़ी मिल जाएगी। और मैंने एक चीज आप और सुना था कि आपके पास बजाज की भी फैसिलिटी है। यस, हम लोगों ने बजाज का कार्ड आता है, हम लोगों ने बजाज फाइनेंस भी कर रखा है, क्योंकि काफी कंज्यूमर जो हैं जो टीवी फ्रिज आजकल जो कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं वो सारे जो हैं हैवी टिकट प्रोडक्ट हैं। तो बजाज इज वेरी हेल्पफुल इन परचेजिंग दोज थिंग्स टू द कंज्यूमर। तो उसी को लेकर हम लोगों ने वो भी टाई अप अपने इसके साथ एम्पैनल कर लिया। और जो भी हमारे आगे कस्टमर्स हैं उन कस्टमर्स को सारे बैंक्स का फैसिलिटी ओपन हो गया। वो बजाज से कराना चाहे, वो ICICI कराना चाहे, HDFC, एक्सिस, कोटक, जितने भी रिनाउंड बैंक है, SBI का मतलब है गाइस सारे मैक्सिमम बैंक, इवन आपका बजाज का अगर कार्ड है आप बजाज के कार्ड से भी इवन परचेज कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां पे कॉल करके कोई भी अगर आपकी क्वेरी है आप वहां से आंसर कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इस गाड़ी के बारे में जिसका नाम है VP 1000। तो एक एक करके इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सर आप मेरे को बताएंगे इस गाड़ी के बारे में? नितिन, आई विल इंट्रोड्यूस दिस, द मॉडल नंबर इज VP 1000। और इसका जो है जो मेजर रीज़न था हमारा करने का कि लोग जो है जो कस्टमर्स हैं वो विंटेज क्लास को बहुत प्रेफरेंस देते हैं। ये स्टार्टिंग ऑफ द मॉडल है, जब 2 व्हीलर इंडस्ट्री के अंदर आया था पहली बार, तो ये इससे लुक अराउंड मॉडल जो है पेट्रोल के अंदर ऑलरेडी वर्जन आता था और बहुत फेमस हुआ था। सो दिस इज व्हाट वी हैव इंट्रोड्यूस कि ताकि जो विंटेज क्लास वाला कस्टमर है जो है उनको मेंटेन रहे, प्लस आज के हिसाब से हमने उसको एडवांस टेक्नोलॉजी में अपग्रेड कर दिया। मैंने मतलब कहने का मतलब है कि ये एक विंटेज लुक को देखते हुए उसके साथ साथ आपने एक जो नया मॉडर्न लुक है उसका फ्यूजन एक तैयार किया। राइट, हम लोगों ने इसमें देख भी पा रहा हूँ यहाँ पे काफी सारी चीजें ऐसी है, लाइक ग्लॉसी लुक के साथ साथ आपने यहाँ पे मेटल लुक दिया जो इस गाड़ी की लुक को काफी ज्यादा एनहेंस कर दे रहा है। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि इसमें ये जो टायर लगा हुआ है ये काफी वाइड टायर है, तो मेरे को कुछ बताएंगे टायर कितने साइज का लगा हुआ है? ओके, ये 10 इंचेस का टायर है। 90-10-100 वाला टायर है ये, राइट। और ये जो है हैवी ड्यूटी टायर है, थोड़ा ताकि रोड ग्रिप ब्रॉडनेस के अंदर मेंटेन रहे वाला। प्लस इसके अंदर हम लोगों ने एलॉय व्हील डाल दिया, राइट। एलॉय व्हील के साथ साथ क्या है, इसके साथ हमने डिस्क ब्रेक दे दिया, हैवी ड्यूटी डिस्क ब्रेक दे दिया, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दे दिया, ताकि जो है आपकी जो है डिज़ाइन फैक्टर में जब डिज़ाइन हम दे रहे हैं तो उसके साथ साथ आपका जो फील फैक्टर है
या कंफर्ट है या बॉडी स्ट्रेंथ है, उसमें कॉम्प्रोमाइज कहीं नहीं किया गया। ओके फाइन। राइट। इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी बॉडी की। तो ये बॉडी भी मैं देख रहा हूँ काफी हैवी बॉडी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो ये किस टाइप की बॉडी है, कुछ बताएंगे इसके बारे ओके, सो इसमें नितिन जैसे हर बार की तरह क्या है कि हम लोगों ने ना अपने इसमें जितने भी मॉडल्स हैं उनमें हमने स्टैंडर्ड किया हुआ है कि हम लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मेटल प्लस उसकी जो लाइटनेस है वो हमें फाइबर की दी हुई है। दिस इज द कॉम्बिनेशन फ्यूजन ऑफ मेटल एंड फाइबर, दिस इज कॉल्ड मेटो फाइबर। अगर आप कभी भी देखोगे तो ये हैवी ड्यूटी फाइबर्स हैं सारे, ये जितने लाइट वेट नहीं है, कुछ ब्रेकेज होने का चांसेस नहीं है। अगर एक बार ये नॉर्मली स्लिप होता है तो ब्रेक नहीं होता इजीली। राइट। तो इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी लाइट की। तो देख सकता हूँ यहाँ पे इंडिकेटर्स भी काफी अच्छी पोजीशन में यहाँ पे पॉइंटेड किए गए, जिससे इसकी लुक काफी एनहांस हो रही है। इसमें मैं जानना चाहूंगा कि इसमें जो लाइट है, मींस आपने किस टाइप की लाइट यूज की है, मींस एलईडी यूज की है कि हैलोजन यूज की है? नहीं, इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि नितिन जितने भी इलेक्ट्रिक है, अगर हमने क्या कोई भी करेगा तो मेरा प्रेफरेंस ये है कि एलईडी लाइटिंग ही यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि एलईडी क्या है, उसकी जो ल्यूमन है वो आउटपुट ल्यूमन ज़्यादा होता है प्लस पावर कंजम्पशन कम होता है। अगर हेलोजन होगा या कोई और होगा तो पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होगा, और ये बैटरी की गेम है तो उसकी माइलेज ड्रास्टिकली गिर जाएगी। तो इन ऑल व्हीकल्स वी आर यूजिंग एलईडी लाइटिंग। ओके, मींस आपका कहने का मतलब है जिस गाड़ियों में जैसे अगर हैलोजन यूज कर रहे हैं तो उसमें पावर कंजम्पशन ज्यादा रहती है, जिससे रेंज में कहीं ना कहीं एक इफेक्ट आता है। बट यहाँ पे आपने एलईडी यूज की है, एलईडी यूज करने से इसकी रेंज जो है काफी ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती है। तो गाइस इसके बाद बात कर लेते हैं इसके स्पीडोमीटर की। तो यहाँ पे स्पीडोमीटर में मेरे को क्या बताएंगे सर, क्या क्या फैसिलिटीज देखने के लिए मिलेगी, क्या क्या ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे, और ये कीज कौन कौन सी हैं? ओके नितिन, सबसे पहले जैसे हम ऑन करते हैं ये स्टैंडर्ड मोड में पार्किंग मोड में रहता है। तो वही सेम स्टैंडर्ड है कि आप कोई भी ब्रेक फ्रंट या बैक ब्रेक दबाएंगे या अलग से स्पेसिफाइड डेडिकेटेड जो की दी हुई है, अगर आप ये प्रेस करते हैं तो ये रेडी मोड में आता है। इसका क्या है, सेफ्टी मोड में, क्योंकि बच्चे कई बार क्या करते हैं वो सीधा चाबी लगा के स्टार्ट करते हैं, सो दिस बिकम्स रेडी गो व्हिच इज बिकम्स डेंजरस। इलेक्ट्रिक गाड़ी है, साइलेंट होती है, कोई इंजन की आवाज तो आती नहीं है, तो रेडी टू गो होती है। राइट। ओके फाइन। तो ये सेफ्टी के लिए आपने यहाँ पे दे रखा है। सेफ्टी के लिए हमने तीनों मोड में रखा है, कहीं से भी कर सकता है कस्टमर। प्लस इसमें हम लोगों ने 3 स्पीड वेरिएंट्स दिए हैं, 1 2 3। ओके राइट। और उसके साथ साथ क्या है, इसमें रिवर्स गियर का ऑप्शन दिया हुआ है कि रिवर्स का बटन दबाएगा एंड देन उसको थ्रॉटल करेगा तो ये रिवर्स जाना शुरू हो जाती है। प्लस इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो कस्टमर का पेन एरिया होता है कि बैटरी का पता नहीं लगता, तो इसमें बैटरी इंडिकेशन है। ईच पॉइंट देयर आर 4 पॉइंट्स, 1 2 3 4। जैसे हमारे मोबाइल के अंदर होता है कि 15% बैटरी रह जाती है, 25% रह जाती है, तो इसके अंदर 25% बैटरी जैसे रहेगी ये रेड पे आ जाएगा। तो ईच इज डिनोमिनेटिंग एज 15 किलोमीटर, मींस 25 50 75 और 100। राइट। ओके फाइन। तो ये उस हिसाब से हम लोगों ने दिया है। प्लस इसके अंदर फ्रंट जो है वो आपका हाई बीम लो बीम के हिसाब से हो गया, और जितने बेसिक फीचर्स जो एक चाहिए होते हैं कार उसके अंदर, उसके अलावा हम लोगों ने इसमें क्या किया है, बूट स्पेस में हमने इसकी डिग्गी दी है। ओके, आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे आपको एक बूट स्पेस भी देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे आप ऑन द गो अगर कोई सामान छोटा मोटा रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 पॉकेट देखने के लिए मिलती है, और ये जब ये लग जाता है तो काफी अच्छा बॉडी में फिट हो जाता है, जिसके कारण इसकी लुक काफी एनहांस हो जाती है। ओके सर, इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी ये जो फुटरेस्ट है, यहाँ पे ये काफी मैं वाइड फुटरेस्ट देख रहा हूँ, तो इसके बारे में कुछ मेरे को बताएंगे? ओके नितिन, इसमें क्या है ना कि इसको बॉडी इस डिजाइन को हमने स्लीक फैक्टर दिया है, बट उसके साथ साथ इंडियन नीड्स जो है ना हमेशा स्पेस की रहती है, तो हम लोगों ने ताकि कस्टमर को जो स्पेस है, मैं मतलब एज गुड एज कहूँ कि अगर किसी को अपना सिलेंडर भी इसमें लोड करना होता है तो इजीली इट कैन फिट एंड ऑन। ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे कोई टनल टाइप का देखने के लिए मिलता है, यहाँ एक फ्लैट सरफेस देखने के लिए मिलती है, जिसके कारण, और मैं वैसे भी कहूँ कि मतलब नॉर्मली अगर मैंने दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर देखे उसके मुकाबले यहाँ काफी ज्यादा वाइड हमारे को देखने के लिए मिलता है, जिसके कारण अगर कोई सामान लेके आना है तो आई थिंक काफी इजीली वो लेके आ सकते हैं। राइट। इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी सीट की। तो ये सीट भी मैं देख रहा हूँ काफी डिफरेंट डिजाइन में देखने के लिए मिल रही है, जो इस गाड़ी को काफी ज्यादा इसकी लुक को एनहांस कर दे रही है। तो एक बार इसकी सीट के बारे में बताएंगे सर? नितिन, इसमें क्या ना कि इंडियन के हिसाब से जो है ना ये विंटेज क्लास है, बट इसमें हमने फ्यूजन क्यों किया कि इसको स्पोर्टी लुक जरूर दिया हमने। हम स्पोर्टी लुक का जरूर ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये जो बॉडी लाइन है ना, अब अगर आप बॉडी लाइन देखोगे ये एरोडायनेमिक शेप डाली है, ताकि जो है कस्टमर को ड्राइव करने में भी इजी हो। प्लस इसके कर्वी जो है ये जो डिजाइन हैं वो स्पेसिफिकली इसीलिए माउंटेड किए गए हैं ताकि वो जो है आपको स्पोर्ट्स की फील आए। प्लस इसका जो सीट फैक्टर है वो हम लोगों ने अगेन डिजाइन हिसाब से किया है कि 2 सीटर के हिसाब से कंफर्ट भी हो गया और स्लीक लगे एज अ स्पोर्ट डिजाइन। और जो बैकरेस्ट पीछे वाला जो दिया है वो हैवी मेटल का दिया हमने। राइट। ये मेटल का जो ग्रैब थ्रिल है, ये मेटल का हमारे को देखने को मिलता है, जिससे इस गाड़ी की ड्यूरेबिलिटी जो है काफी ज्यादा एनहांस हो जाती है। इसके बाद मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपने यहाँ पे भी एक फुटरेस्ट दिया है, और इसके साथ साथ आपने एक मेटल का फुटरेस्ट भी दिया है जो कि
जो कि पुश फुटरेस्ट है, जो कि इस गाड़ी में ही मेरे को देखने के लिए मिला है। और ये मेटल का होने के कारण काफ़ी ज़्यादा इस गाड़ी को जो ड्यूरेबिलिटी है इसकी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देती है। उसके बाद मैं यहाँ पे ये स्विंग आर्म भी देख रहा हूँ, ये भी आपको बॉडी कलर में ही देखने के लिए मिलेगा। तो सर इसके बाद मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो सस्पेंशन है इसके बारे में कुछ बताएंगे, क्योंकि सस्पेंशन काफ़ी हैवी देखने के लिए मिल रहा है मेरे को। नितिन, हमें नए डिज़ाइन की चीज़ें देनी है लोगों को, प्लस उसके साथ साथ जो है सेफ्टी का ध्यान बहुत रखते हैं हम लोग। तो उस पॉइंट पे उसी क्या है कि हम लोगों ने इसमें क्या है, क्योंकि इंडियन रोड्स के अंदर जो है बम्पी होती हैं और गड्ढे बहुत होते हैं, तो उस हिसाब से हम लोगों ने इसमें डुअल सस्पेंशन दिया है हैवी ड्यूटी का। दोनों साइड पे सस्पेंशन हैं, शॉकर्स दिए हैं हैवी ड्यूटी के, अगर आप देखोगे तो उसमें वो इस वजह से दिए हैं ताकि कस्टमर को जितनी मर्जी बम्पी रोड हो उसमें फिर भी स्मूथ ड्राइव मिले उसको। ओके फाइन, तो यहाँ पे हमारे को डुअल सस्पेंशन देखने के लिए मिलते हैं। और डुअल सस्पेंशन के साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एब्जॉर्बर भी लगा हुआ है। तो मिस ये एब्जॉर्बर के साथ सस्पेंशन हमारे को देखने के लिए मिलते हैं, जो कि किसी भी राइडर की राइड को काफी कंफर्टेबल कर देती है। उसके बाद सर यहाँ मैं मोटर देख रहा हूँ, इस मोटर के बारे में कुछ मेरे को बताएंगे? ओके, अगेन दिस इज हब मोटर। ये हब मोटर है और हैवी ड्यूटी हब मोटर है, ताकि जो इसमें लोड कैपेसिटी है वो पूरी बॉडी लाइन को लेते हुए 200 to 250 kg का लोड कैपेसिटी इजी करते हुए वो ड्राइव इन कंफर्ट आराम से कस्टमर एक्सपीरियंस करता है। और इसके बाद मेरे को बैक में जो है वो ड्रम ब्रेक ही देखने के लिए मिलती है। आप गाइस देख सकते हैं यहाँ पे हमारे को बैक में ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलती है और फ्रंट में हमारे को डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलती है, जो कि सेफ्टी पर्पस के कारण भी काफी ज्यादा सही होती है। तो सर इसके जो की फीचर है, मींस सिक्योरिटी फीचर है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? ओके, इसमें क्या नितिन, हम लोगों ने इसमें 3 फीचर्स दिए हैं। ये लॉक का हो गया, जैसे आपने प्रेस किया ये आपकी जो है 2 व्हीलर लॉक हो जाती है। लॉक के साथ साथ क्या कोई भी अब इसमें टच करेगा तो ऑटोमेटिकली अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, आपको अलार्म सेंसिंग आ जाएगी। नंबर 2 क्या है, इसके अंदर साथ साथ क्या है, इसके जो टायर्स हैं वो लॉक हो जाएंगे ताकि हैवी सेफ्टी मॉडल में चला जाए वो। उसके बाद आप इसको अनलॉक भी करेंगे तो सब डबल प्रेस करेंगे तो अनलॉक हो जाएगा। तो सर जैसे आप बता रहे थे कि इसका जो बैक का व्हील है वो जाम हो जाएगा, वो किस तरीके से जाम हो जाएगा, एक बार दिखा सकते हैं? इसमें नॉर्मली क्या किया, ये हमने प्रेस किया, ये लॉक मोड में चलेगी, ये अभी ये ऑटोमेटिकली पावर लॉक में चलेगी। जैसे ही कोई टच करेगा इसको तो सेंसर के थ्रू अलार्म करके आपको पता लग जाएगा कि ये कोई छेड़ने की कोशिश कर रहा है। नंबर 2, अगर इसको कोई इसका स्टैंड से उतार के आगे ड्राइव करने की कोशिश करेगा या उसको ड्रैग करने की कोशिश करेगा तो ऑटोमेटिकली इसके जो व्हील्स हैं वो लॉक हो जाएंगे। मींस जो बैक व्हील होते हैं राइट, तो वो पूरे लॉक हो जाएंगे, बैक व्हील लॉक हो जाएगा। गाड़ी को कहीं पे भी इस गाड़ी की मूवमेंट नहीं होगी। मींस ये सिक्योरिटी रीजन के कारण काफी अच्छा यहाँ पे ये फीचर्स देखने के लिए मिलता है। तो ये सारी गाड़ियों में देखने के लिए मिलता है। राइट, सब कार्स के अंदर हम लोगों ने स्टैंडर्ड डाला हुआ है सेफ्टी फीचर। और उसके साथ जब लॉक होगा तो वो सायरन बहुत हैवी साउंड से करेगा ताकि आपको इजीली अलर्ट मिलता रहे और कंटिन्यूअस बजता रहेगा। राइट, तो और इसके बाद मैं जानना चाहूँ क्या इस गाड़ी में मेरे को कीलेस एंट्री भी देखने के लिए मिलती है? नितिन, हम लोगों ने ना एक अपना स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि वो एक कस्टमर की बेसिक रिक्वायरमेंट में आ गया। पहले कई जो ब्रांड्स हैं वो इसको प्रीमियम करके बेचती हैं, बट हमने अपने बेसिक मॉडल में भी ये फैसिलिटी दी हुई है। अगर आपको देखोगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है विद द की। तो मींस ये कीलेस एंट्री भी मेरे को यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, जो कि इस गाड़ी में मींस अगर मैं बेसिक तो नहीं कहूँगा, ये गाड़ी एक मिड रेंज में आ जाती है और ये सारे फीचर्स कवर हो जाते हैं, बट इनका प्राइस जो है वो काफी ज्यादा कम है। तो गाइज ये कुछ मॉडल्स थे इलेक्ट्रिक स्कूटर के जो कि टैंगरी की तरफ से आते हैं। और मैंने जैसे कि बताया काफी सारे टैंगरी के ऐसे मॉडल आते हैं जो कि बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स होते हैं, जिसमें से आज मैंने आपको ये स्कूटर दिखाया। अगर इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। इवन मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जो कि इनके कस्टमर केयर का नंबर है, जो कि इनके कॉल सेंटर का नंबर है, जहां पे आप कोई भी टेक्निकल क्वेरी या सेल रिलेटेड क्वेरी कर सकते हैं। कोई भी डीलर अगर क्वेरी करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।